हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। बच्चों इस समय प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। तो आज आप लोग के लिए मैं क्लास 12 में हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर बच्चों लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही वायरल है प्रश्न पेपर बच्चों। हर एक स्कूल में यही पेपर सेट बच्चों पूछा जा रहा है। और आप सभी लोगों को हम बता दें कि ये पेपर सेट को आज मैं आपको पूरी तरीके से हल कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन इसको हल कराऊंगा बच्चों। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि हर एक स्टूडेंट प्री बोर्ड में अच्छे नंबर से क्या करे बच्चों, पास हो जाए। तो बच्चों ये आपका पेपर कोड है, संकेतांक है 302 BBD। ये आपका पेपर संकेत है बच्चों। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर लिखेंगे अनुक्रमांक लिखेंगे और बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। और पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप लोग को लेकर के आए बच्चों। तो सभी छात्रों से गुजारिश यही करूंगा, प्लीज आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। चलिए भैया देखते हैं बच्चों। आपका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है। और यहाँ से अगर देखा जाए, देखिए भैया, तो नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है बच्चों। बात करें संपूर्ण प्रश्न पत्र में दो खंड हैं बच्चों। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दो खंड हैं। खंड का और खंड खा में विभाजित किया गया है बच्चों। ठीक है। तो भैया अगर देखा जाए, जो आपका पहला खंड शुरुआत होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है। खंड आपका पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा। इसको आपको कॉपी में बच्चों किस तरीके से लिखना है, मैं इसको भी अच्छी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो बने रहना। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। आइए बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका कह रहा है का महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। सन 1903 ईस्वी में, 1905 में, 1907 में, 1910 ईस्वी में। तो इसका जो बच्चों आंसर होगा 1900 क्या होगा बच्चों, 3 होगा। ये होगा आपको 1903 होगा। अब बच्चों इसको कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे ये आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, थोड़ा और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कल्प वृक्ष के लेखक हैं। फटाफट बच्चों क्वेश्चन को तैयार करना होगा। कह रहा कि कल्प वृक्ष के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों इसका आंसर आपका क्या होगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी होंगे कल्प वृक्ष के लेखक। फिर अगला प्रश्न लिखा है बच्चों गोदान किस विधा की रचना है। गोदान जो है बच्चों वो किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, उपन्यास होगा। क्या होगा भैया, उपन्यास। क्लियर। घ नंबर आपका कह रहा है विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं। ललित निबंधकार, विचार प्रधान निबंधकार, ऐतिहासिक निबंधकार, मनोवैज्ञानिक निबंधकार। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ललित निबंधकार होगा बच्चों। ठीक है। अच्छा, अंगा नंबर आपका प्रश्न बच्चों क्या लिखा है। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रधानता है ऐतिहासिकता की, मनोविज्ञान की, जासूसी की, इसमी की। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, आपका पहला होगा ऐतिहासिकता की। ये रहे बच्चों आपके खंड का पहले क्वेश्चन के आपको 5 क्वेश्चन। ठीक, इसके आंसर बच्चों अब इसको हम देखेंगे कॉपी में किस तरीके से लिखना है बच्चों। ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खंड का, लिखेंगे काली पेन से लिखेंगे बच्चों क्या, खंड का। दोनों तरफ आपको लाइनिंग खींचना होगा बच्चों। ठीक। अब भैया यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 का लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का। देखिए पहले में आपका पहला सही था सन 1903 ईस्वी में। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आपका था प्रश्नोत्तर नंबर 2 का, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा। इसमें अभी आपका पहला सही था वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आप लिखेंगे इस तरीके से। और तीसरे में आपका तीसरा सही था उपन्यास, इस तरीके से लिखेंगे। और बच्चों चौथे प्रश्न में एक का जो घा था ललित निबंधकार, और अंगा नंबर था आपका ऐतिहासिकता। ये रहा बच्चों। तो मेरे भैया आपको सिर्फ ऐसे ही कॉपी अपनी सजा करके लिखना है। यहाँ से आपको एग्जामिनर पूरा पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है। और इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो कैसी लग रही है, तरीका आपको कैसा लग रहा है, अच्छा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों।
ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है आ, दुई का पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई जागनी के विद्यापति अमीर खुसरो। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों आपका? ये चंद्रवरदाई होगी। क्या होगी बच्चों? चंद्रवरदाई। ठीक है, अब इसको कॉपी में बच्चों किस तरीके से लिखना है ये थोड़ा सा देख लिया जाए बच्चों। ठीक है, ये आपका तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 2 का लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्नोत्तर नंबर 2 का पहला लिखेंगे चंद्र वरदाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? चंद्र वरदाई। क्लियर भी ये समझ में आया? ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न इसमें लिखा था, खा नंबर कह रहा है कि कबीरदास किस भक्ति काव्य के काव्य धारा के कवि हैं? कबीरदास जी किस भक्ति काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा बच्चों? चौथा प्रश्न होगा कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। कौन से बच्चों? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के। तो इसका आंसर हम बच्चों इस तरीके से कॉपी में लिखेंगे, दुई का प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे 2 का खा। ठीक है, चौथा आप यहाँ लिखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के, इस तरीके से। क्लियर भैया समझ में आया? आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन बच्चों। फटाफट इन सारे क्वेश्चन को बच्चों आपको तैयार कर लीजिए। बहुत वायरल पेपर है, हर एक सेट हर एक विद्यालय में यही पेपर सेट बच्चों पूछे जा रहे हैं, आप चाहे जहां से हो बच्चों। ठीक है, चलिए भैया गा नंबर देखिए, लिखा है कामायनी रचना है। कामायनी रचना है छायावाद काल की, प्रगतिवाद काल की, प्रयोगवाद काल की, नकेलवाद काल की बच्चों। तो याद रखना जो कामायनी रचना है वो छायावाद की है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों आपका पहला सही है, तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का गा, पहला सही छायावाद की। क्लियर भैया समझ में आया? ठीक बच्चों, इसी तरीके से कॉपी में अपने लिखना है मेरे भैया। ठीक है, उसके बाद फिर आपका अगला प्रश्न कह रहा है घ नंबर लिखा है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है मुक्ति बोध की, आज्ञेय की, केदारनाथ अग्रवाल की, नागार्जुन की। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चों? पहला सही होगा ये आपका। तो इस तरीके से इसको भी हम कॉपी में अपने लिखेंगे, क्या? प्रश्न उत्तर नंबर 2 का घा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर 2 का घा, यहाँ लिखेंगे मुक्ति बोध की लिखेंगे। ठीक, क्लियर बच्चों समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों अंगा नंबर आपका लिखा है हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर विकल्प दिया है आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका तीसरा सही होगा रीति काल को। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आपका प्रश्नोत्तर नंबर 2 का अंगा लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे बच्चों? रीति काल को। क्लियर भैया समझ में आया? तो इस तरीके से आपने देखा जो 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं इनके सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसके हल भी बता दिया। अब बच्चों हम देखेंगे आपका प्रश्न नंबर तीसरा। बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा आपसे गद्यांश पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है बच्चों? गद्यांश पूछा जाता है, जिनके आंसर आपको कॉपी में बच्चों क्या करना है? लिखना रहता है। ठीक है, अब देखिए दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों। दिए गए गद्यांश के निम्नलिखित प्रश्नों के क्या देना है बच्चों? उत्तर लिखना है। पहले इस गद्यांश को हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें 2 गद्यांश होते हैं बच्चों, एक ये होता है, एक अथवा करके होता है। ठीक है, इनमें आपको जो आपको पता है वो आप इसको हल करिए। तो पहला आपका गद्यांश अगर हम देखें बच्चों, इसमें कह रहा है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं। कह रहा कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। जिसके कारण वह क्या कहलाती हैं? वसुंधरा कहलाती हैं। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं।
ठीक, ये रहे बच्चों आपके गद्यांश। अब ये इसके आपके 5 प्रश्न दिए हैं। कितने प्रश्न बच्चों? 5 प्रश्न। ये आपके पहला प्रश्न लिखा है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर भैया हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखेंगे अपनी कॉपी, पहले प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? प्रश्न उत्तर नंबर। यहाँ लिखेंगे प्रश्न उत्तर नंबर। इसी तरीके से अपनी कॉपी को बच्चों सजा करके लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्नोत्तर नंबर 3, प्रश्नोत्तर नंबर 3। क्लियर भैया? अब ये देखिए, अब यहाँ पर नंबर 1 लिखेंगे। क्या नंबर डालेंगे? 1 नंबर डालेंगे। कह रहा है बच्चों इसमें पाठ के शीर्षक, यहाँ लिखेंगे बच्चों पाठ का शीर्षक। ठीक बच्चों, लिखेंगे पाठ का शीर्षक। अब पाठ का जो शीर्षक है ये किस पाठ से लिया गया है बच्चों? आपको पता है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी, ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्र का, क्या लिखेंगे बच्चों? राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप। क्लियर? ये राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है बच्चों। अगर बात करें इसके लेखक की, ठीक है, तो इसके आपके जो लेखक है बच्चों, लेखक का नाम, ठीक है, तो इसके लेखक का नाम होगा बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल होंगे। कौन होंगे भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, ये हो गए बच्चों। इस तरीके से आपको पहले का आंसर क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब उसमें आपका दूसरा कह रहा है, देखिए, धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है। तो आप इसमें देख सकते हैं, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह क्या कहलाती हैं बच्चों? वसुंधरा कहलाती हैं। उससे कौन परिचित नहीं होगा। तो इसमें आपसे कह रहा है कि धरती माता की कोख में क्या भरा हुआ है। तो धरती माता की कोख में बच्चों अगर देखा जाए, तो इसका आंसर यही है, लाखों करोड़ों वर्ष अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। क्लियर? फिर कह रहा कि धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? तो आप यही लिख दीजिए ना बच्चों, कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। क्लियर हो गया? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? अब देखिए, अगर देखा जाए पृथ्वी की देह को किसने सजाया? दिन रात बहने वाली नदियों ने, पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया बच्चों? सजाया गया है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यधिक सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं। इसका आपको संदर्भ लिखना है बच्चों। ये हो गया आपको। इसी तरीके से बच्चों आपको लिखना है। ठीक, ये आपका अथवा का प्रश्न है बच्चों, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तैयार कर लीजिए इसके भी आंसर। अब बच्चों हम देखेंगे आपका चौथा प्रश्न बच्चों। तो चौथा प्रश्न आपको कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, ये आपके एक पद्यांश ये है बच्चों, इसको आप कर लीजिए। उसके बाद इसके प्रश्न ये बने गए हैं। देखिए लिखा है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंध खुला अंगे, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसके पाठ का नाम, शीर्षक का नाम लिखना है बच्चों। ये इसके 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ये है आपका अथवा में करके दिया है बच्चों, इसको आपको करना है। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे आपका ये 5 का लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? 5 का लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। प्रमुख रचनाओं का क्या करना है बच्चों? उल्लेख करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों बच्चों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन लिखना है बस। सिर्फ आपको यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 5 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, उसी प्रकार से ये गद्य और पद्य से भी आपके लिखने के लिए आता है बच्चों। ये देखिए, देखिए ख नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए बच्चों। ठीक, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा।
हो गया बच्चों। फिर छठा क्वेश्चन जो आपको बच्चों बनता है, ये आपके कहानी होता है, जिसे आप कहते हैं पंचलाइट और बहादुर। इसमें से सिर्फ आपको एक क्वेश्चन लिखना है। अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो अथवा आपका लिखा है ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश है, अपने शब्दों में लिखना है। महज 80 शब्दों में क्वेश्चन को लिखना है बच्चों, जिनके लिए आपको 5 नंबर बनेंगे। क्लियर भैया। फिर उसके बाद स्वपठित काव्य खंड के आधार पर एक प्रश्न लिखना है बच्चों। आप किस जिले से हैं, उस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, तो उसी के अनुसार अगर आपको करना है। जिसे हम बात करें बच्चों अगर प्रयागराज के छात्रों के लिए, तो प्रयागराज के छात्र देखा जाए आलोक वृत्ति चलता है। ये आप यहाँ से 2 क्वेश्चन है, जिनमें से एक क्वेश्चन आपको करना है बच्चों। ठीक है। तो ये रहा बच्चों खंड का। ठीक है। इस खंड का में आपके 7 प्रश्न थे। अब हम देखेंगे बच्चों आपके खंड खा में। ठीक है। उसी प्रकार से खंड खा में भी संस्कृत का एक गद्यांश है बच्चों। इनमें 2 हैं, एक ये एक ये, दोनों में से आपको एक आंसर इसमें इसका देना है। कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या करना है बच्चों, अनुवाद करना है। ठीक, जिनके लिए आपको यहाँ से कितने नंबर बनेंगे, 7 नंबर बन जाएंगे। क्लियर भैया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों आपको कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए ये आपके 2 प्रश्न हैं, दोनों में से एक को ही करना है। इसको भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है। आइए भैया। फिर लिखा है आपका 9वां नंबर, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है भैया। लिखा है नंबर 1 अक्ल पर पर्दा पड़ना, नंबर 2 कान भरना, नंबर 3 खून खोलना, नंबर 4 दाल में काला होना। ये 4 प्रश्न हैं। इनके आपको सिर्फ कितने प्रश्न देना है बच्चों, किसी एक का कह रहा है, बस सिर्फ इनमें से एक का। यहाँ से आपको कितने नंबर बनेंगे, 2 नंबर बन जाएंगे। ठीक। उसके बाद 10वां प्रश्न बच्चों आपका होता है अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देना है। ये एक गद्यांश होता है, इनमें आपको इसको पढ़ करके इसके आंसर आपको देना है। यहाँ से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर बच्चों। ये हो गया आपका, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपका 11 नंबर लिखा है। कह रहा है कि 11 के का निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चुनकर लिखना है। ये का, खा और गा, और एक और दिया है बच्चों घा नंबर। ठीक है। ये आपके प्रश्न हैं, इसको आपको आंसर देना है जो व्याकरण पोर्शन से बनते हैं। ठीक है भैया। इसको आप जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। फटाफट बच्चों इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अभी भी ये पेपर वायरल हुआ है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं बच्चों। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर बच्चों आपका 12वें में का आपका जो काव्य सौंदर्य के होते हैं, रस होता है। पहले में आपका करुण रस, वियोग रस, इसकी परिभाषा उदाहरण लिखना है। एक लिखना है उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें से भी एक लिखना है। दोहा छंद सोरठा से एक लिखना है बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद आपका 13वां नंबर कह रहा है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारी को एक पत्र लिखिए, जो 6 नंबर का बच्चों यहाँ से बनता है। या अथवा अपने नगर अथवा अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका जो 14 नंबर प्रश्न बनता है बच्चों, वो आपका पत्र लेखन होता है। क्या होता है बच्चों, पत्र लेखन होता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। नंबर 1 बाढ़ की समस्या कारण और निवारण, नंबर 2 पर्यावरण असंतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव, नंबर 3 भारतीय कृषक जीवन की त्रासदी, नंबर 4 नई शिक्षा नीति के विकास की संभावनाएं, नंबर 5 नारी शिक्षा की दिशा एवं दशा। ये है 5 प्रश्न। तो बच्चों इन पांचों प्रश्नों के आपको आंसर में से सिर्फ एक देना है, जिसके लिए आपको यहाँ से 9 नंबर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर सेट आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों। ये पेपर सेट अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको थोड़ी भी दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है। चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एक और अगली क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में। थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। नमस्कार।